हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। स्टार्टली मैंने आप लोगों को डिस्कनेक्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिगार्डिंग हम लोगों ने जो है तकरीबन तमाम इंफॉर्मेशन जो ले ली हुई है। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द सॉलिड्स। हम लोग आज जो है वो न्यू स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक सॉलिड। तो लेट्स स्टार्ट। आप लोग लेक्चर को जो है वो पूरा सुनते नहीं और अटेंडेंस जो है वो जल्दी जल्दी लगा लेते हैं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप लोग 5 मिनट्स में लेक्चर भी ले लेते हो और जल्दी जल्दी अटेंडेंस भी मार्क कर देते हो। तो पहले लेक्चर ले लिया करें, देन इतनी जल्दी भी नहीं है कि आप अटेंडेंस जो उसके लिए होना स्टार्ट करते हैं। मैं आपकी इसी बेस के ऊपर अटेंडेंस लगाती हूँ, लेक्चर के बेस के ऊपर। ओके, सॉलिड चैप्टर पेज नंबर है 125। जी, फर्स्ट सेमेस्टर, यू आर लिसनिंग माई वॉइस क्लियर है? ओके, डू फॉरवर्ड। जी, सॉलिड्स जो है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू टॉपिक। इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। व्हेनेवर सब्सटेंस रिजिड जो है और हार्ड हो और हैव अ डेफिनेट शेप एंड द डेफिनेट वॉल्यूम, उसको हम सॉलिड कहते हैं। यानी सॉलिड्स के लिए जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सटेंस का रिजिड हार्ड होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। मेन थिंग इज इन डेफिनेट पोजिशन एंड द डेफिनेट शेप। यानी जो भी आप उसके एटम आइन एंड मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, दे हैव द स्पेसिफाइड पोजिशन और उनकी शेप जो है वो कोई ना कोई शेप जो है वो रिटेन करते हो। इनकी शेप जो होती है, जो लिक्विड होता है, दे रिटेन द शेप ऑफ द कंटेनर। बट जो आपके सॉलिड्स हैं, दे हैव देयर ओन शेप, उनकी अपनी शेप होती है। वो कंटेनर की शेप से रिगार्डिंग अपनी शेप को जो है वो अटेन नहीं करते और चेंज भी नहीं करते। कितनी टाइप के सॉलिड्स होते हैं? 2 टाइप के सॉलिड्स होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स एंड द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड्स क्या हैं? Those solids in which the constituents, particles, atom, ions or the molecule of a substance is not arranged in a regular fashion. They are occupied as a true solids. And just like glass, pitch and the polymers of high molecular masses, which are amorphous solids, they are regarded as a supercooled liquid of the high viscosity. Similarly, जो crystalline solids होते हैं, those solids in which the constituent particular atom, ions or the molecule of a substances are arranged in definite geometric pattern within the solid are called as a crystalline solid. And the substances like metal and many of the salts are crystalline in nature. Now, what is space lattice? Regular arrangement of the constituents particle. Just like if you are taking here the solid called crystalline solid, the substances like metals and the many of the salts are crystalline in nature. Space lattice, the regular arrangement of the constituent particular atom, ion, and the molecule of a crystalline substances in 3 dimension, which is called as a space lattice. डिफरेंट डायग्राम्स जो हैं वो हम शो कर रहे हैं। डिफरेंट डायग्राम मीन्स के जो आपकी डायग्राम रिलेट हो रही हैं सॉलिड के साथ, वो उनकी स्पेस लैटिस एंड द लेटेस्ट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। ओ बेसिकली पॉइंट है अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग जी एक्सिस, आपकी ए बी एंड सी जो है वो लेंथ्स हैं और एंगल्स जो हैं वो अल्फ़ा बीटा गैमा, डिफरेंट यूनिट्स जब आपस में कंबाइन करती हैं और एक क्रिस्टल बनाती हैं। ये एक वन जो है वो आपकी यूनिट सेल है एंड द यूनिट सेल, इसकी डायमेंशन क्या होगी? अल्फ़ा बीटा एंड गैमा, और उसकी लेंथ जो है वो ए बी एंड सी है। यानी एक्स वाई एंड जी में जो है ये इसकी बेसिकली डायरेक्शंस हैं। ए बी सी लेंथ है अलॉन्ग एक्स वाई एंड जी, एंड अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स। ए बी सी जो है वो अगर इक्वल होगी तो देन इट्स द क्यूबिकल एंगल इज 90, देन इट इज क्यूबल। यू नीड टू डिस्क्राइब lattice, you have to identify the position. It means ABC and alpha beta gamma, then you can describe that which type of solid which is crystal cell is present in it. Now what is when we look at the crystal lattice, if we has the first of all each lattice जो है सेम इन्वायरमेंट में होनी चाहिए। सेम इन्वायरमेंट मीन कि आपके जो पॉइंट्स हैं लेटेस्ट पॉइंट्स, उनके अगर आप 3 पॉइंट्स कंसेक्टिव ले रहे हैं तो 3 पॉइंट्स की सेम ही सिचुएशन होगी, एंगल सेम होगी, लेंथ सेम होगी एंड डायरेक्शन सेम होगी, तो इसको हम बोलते हैं सेम इन्वायरमेंट।
constituent particles to be represented by the lattice points irrespective of and whether it contains the simple atom or more than one atom. इसमें क्या होगा, constituent particles जो होते हैं वो represent करते हैं lattice point को, और अगर हम particular A B C अल्फा बीटा gamma वन यूनिट सेल का जो है वो हमें known हो, तो then you can build up a whole crystal system. ओके सिर्फ वन यूनिट सेल से आप होल क्रिस्टल जो है बना सकते हैं, बिकॉज एवरी सिस्टम एवरी यूनिट सेल रिप्रेजेंट द होल क्रिस्टल सिस्टम. Now, what is the unit cell? When we picture as crystal lattice as the above diagram, आपने देखा है कि आपके selected groups जो होंगे वो lattice points होते हैं. कौन कौन से points होते हैं? A, B, C and alpha, beta, gamma. This group of a lattice point represent कर रहे होते हैं unit cell को, यानी unit cell को describe करने के लिए A, B, C and alpha, beta, gamma जो है वो must known होने चाहिए. And the whole lattice जो है वो generate होती है by a translational or the stacking of these units. Stacking mean कि इनको यूनाइट करने से, इनकी कॉम्बिनेशन से जो है यूनिट की डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिस बनती है. सो यूनिट सेल इज अ थ्री डायमेंशनल ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट जो जनरेट करती है लैटिस बाय द ट्रांजिशन और द स्टैकिंग के. टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जो है वो हम डिवाइड करते हैं फोर टाइप्स में. सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड द बॉडी सेंटर. डिस्कस कर लेते हैं हम फर्स्ट वन को, सिंपल यूनिट सेल को. This type of a unit cell is produced when the particles are present only at the corners of the unit cell. It means कि अगर सिर्फ कॉर्नर के ऊपर जो है वो यूनिट जो कॉर्नर्स के ऊपर होंगे particles, then it's the simple unit cell. Face centered unit cells, when the particles are located at the center of the each face in addition to the corner, then it is called as a face centered unit cell. And now end face centered unit cell, when the particles locate करें होंगे center of the end face पे, तो in addition to the corners, यानी end face में क्या होता है, आपकी एंड फेस है, इसको आप चेक कर सकते हो कि आपके जो अपर लोअर राइट एंड लेफ्ट साइड होती है उसके बजाय सिर्फ आपकी जो है वो देख लें अप एंड डाउन साइड के ऊपर जो है एंड फेस जो है वो उसका वहाँ पर जो है जरूरत है. यू आर डिस्टिंग्विशिंग फ्रॉम द फेस सेंटर एंड एंड फेस. इसमें क्या है, एवरी ईच एंड एवरी फेस, यानी अगर आपकी 1 2 3 4 5 6 फेजेस हैं तो हर के ऊपर जो है वो एक फैन से वन विल बी द एक्स्ट्रा. इट मीन्स अदर तो उनके नॉर्मल वाले हैं ए बी सी लॉन्ग एक्सेस वाई एक्सेस ये एक्स्ट्रा है. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ओनली विद द जो उनके हैं फेस एंड फेस पे हर साइड के सेंटर के ऊपर जो होगा ठीक, तो वो होगा एंड सेंटर. बॉडी सेंटर्स में क्या है, प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल इन एडिशन टू द कॉर्नर, और इसको जो है वो हम बॉडी सेंटर्स बोलते हैं. इनकी डायग्राम जो है डिस्टिंग्विशिंग के लिए ये है. बॉडी सेंटर में ओनली वन जो है वो बिटवीन दीज ऑल क्रिस्टल होगा. अंदर क्रिस्टल का क्या है, होल है ठीक, तो होल के दरमियान में एक जो है वो बॉडी सेंटर्ड होगा बिटवीन दिस ठीक. not on face, not on particular line, only between the system. What is the crystal system? each system जो है वो basically angles and the ABC के लिहाज से है. ABC अगर आपकी equal है तो cubic होगा, और अगर आपका unit cell जो है वो इनके दरमियान एंगल्स जो है वो 90 है, तो देन आपकी जो है थ्री सिस्टम जो है वो आपके 90 डिग्री एंगल्स पर होते हैं, जैसे क्यूबिक है, टेट्रागोनल है और थ्रोम्बिक है ठीक. आपके जो इंटरफेशियल एंगल्स हैं वो जो इन सारी चीज़ों को जो हम ABC थ्री लेंथ एंड एंगल्स हैं उनको हम बोलते हैं उनको हम बोलेंगे कि यूनिट सेल डायमेंशंस एंड लेंथ ऑफ द एक्सिस जो हम शो कर रहे हैं उनको टाइप ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम. और जो डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स हैं वो ये हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूबिक सिस्टम. क्यूबिक सिस्टम जो है वो आपका ब्रेविस लेटिस ट्री होती हैं. सिंपल बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है. यूनिट सेल जो है उसमें थ्री एक्सिस ऑफ राइट एंगल्स हैं, ऑल इक्वल्स होते हैं, अल्फा बीटा गैमा भी 90 होता है. और कैरेक्टरिस्टिक सिमेट्री ऑफ द एलिमेंट जो है वो 4 3 4 सेंटर्स हैं एंड लॉन्ग द क्यूबिक डायग्नोसिस एंड सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, आयरन सल्फाइड एंड पोटाशियम क्लोराइड, डायमंड, मर्करी, सिल्वर, लेड जो है वो इसकी एग्जांपल है. थ्री फोल्ड रोटेशन मीन कि अगर हम इसे थ्री टाइप फोल्ड करें तब भी ये अपना स्ट्रक्चर की बेसिक्स जो है उनको रिटेन करता है, स्ट्रक्चर वैसे ही रहता है. टेट्रागोनल टू सिंपल होती है, बॉडी सेंटर्ड होता है, थ्री एक्सिस होती हैं एट राइट एंगल्स, टू आर इक्वल, ए इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा 90 के होते हैं. और ये वन फोर फोल्ड रोटेशन है, फोर फोल्ड पे अपनी शेप को रिटेन रखता है. टिन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, टिन. नेक्स्ट वन इज आर थ्रोम्बिक. फोर सिंपल बॉडी सेंटर्ड होते हैं, फेस सेंटर्ड होते हैं, एंड सेंटर्ड होते हैं. थ्री एक्सिस होते हैं एट राइट एंगल बट ऑल आर अनइक्वल एंड अल्फा बीटा गामा 90 के होते हैं. थ्री म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, टू फोल्ड रोटेशन एक्सिस होती है. पोटाशियम नाइट्राइट एंड पोटाशियम नाइट्रेट, लेड कार्बोनेट, बेरियम सल्फेट, ये रोम्बिक सल्फर एग्जांपल्स होती हैं इसकी. मोनोक्लिनिक टू सिंपल सेंटर्स, थ्री एक्सिस होती हैं, ऑल अनइक्वल, टू एक्सिस एट राइट एंगल, थर्ड इज इंक्लाइन टू दीज एट एन एंगल अदर देन द 90 डिग्री. ए बी सी जो है वो इक्वल होते हैं. ये अल्फा बीटा 90 के हैं, बीटा नॉट इक्वल टू 90 एंड 1 2 फोल्ड रोटेशन होती है. कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मोनोक्लिनिक सल्फर.
नेक्स्ट वन इज अ ट्राइक्लिनिक वन सिंपल, 3 एक्सिस होते हैं, नॉट एट राइट एंगल, ऑल इक्वल एंड इसमें भी जो है वो कॉपर सल्फेट होती है, पोटेशियम डाइक्रोमेट होती है एंड बोरिक एसिड H3BO3। हेक्सागोनल वन सिंपल, 2 इक्वल एक्सिस इन वन प्लेन विद इंक्लूडेड एंगल 120 degree, third axis at these unequal, A equal to B not equal to C, alpha beta is equal to 90, gamma is equal to 120, 1 3 4 rotation axis होती है। इसके अलावा आइस ग्रेफाइट, मैग्नीशियम जिंक एंड कैडमियम इसकी एग्जांपल होती हैं। रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल वन सिंपल होती है, 3 इक्वली इंक्लाइंड एक्सिस होते हैं, नॉट एट राइट एंगल, इक्वल, A इक्वल टू B इक्वल टू C, अल्फा बीटा गामा 90 के इक्वल नहीं होते, 1 3 4 रोटेशन होती है, इसमें सोडियम नाइट्रेट, बिस्मिथ, एस्टाटाइन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इट। आज जो है वो हमने लेक्चर यहीं तक ही लेना था। फर्स्ट जो आप लोगों की now the question of the question जो है वो आप लोगों का at the end of the lecture is टाइप ऑफ द यूनिट सेल, 4 टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल जो है वो आप उसको बताएं कि जो 4 जो आपकी टाइप्स हैं यूनिट सेल की वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल्स जो है वो आप डिस्क्राइब करें एंड इनकी जो है वो डेफिनेशंस एंड इनको हम जो है वो किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ दैट कि आपका जो है कि मिनी टेस्ट जो है वो मैं लेना चाह रही हूँ, अगर आप एग्री हैं तो मिनी टेस्ट में जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ। आपका बुक का जो पेज नंबर है वो तकरीबन 205 सॉरी 135 है। ओके, चेक कर लें आप पे कौन से हैं, ये वाले आपके क्वेश्चंस हैं। दीज आर द क्वेश्चंस विद द पेज नंबर 120 पेज है आपका, ठीक है। 120 पेज के ऊपर आपके जो है ये आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप जो MCQs हैं वो एंड दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन। जो आप शॉर्ट क्वेश्चन है पेज नंबर नोट कर लीजिएगा 119 एंड वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, पैराकोर एंड द विस्कोसिटी से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है यू हैव टू बी अटेम्प्टेड और इन्हीं का आपका जो है वो टेस्ट होगा, इंक्लूडेड द एग्जाम्पल्स। Thank you very much for listening. Next time we will be discuss the next topic. I hope that you will be understand and reply the answer me quickly. Okay. Allah.